Welcome to my class. The Limited Liability Partnership Act 2008. This is part number 23. Extent of liability of a partner. एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर की लाइबिलिटी किस हद तक हो सकती है, इससे रिलेटेड प्रोविजंस को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक्सटेंट ऑफ ए लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर। द प्रोविजंस गिवन अंडर सेक्शन 28 to 30 दे डील विद द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर। मैं एक पार्टनर की लाइबिलिटी को 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। द फर्स्ट वन इज एजेंसी रिलेशनशिप, द सेकेंड वन इज नो पर्सनल लाइबिलिटी, the third one is personal liability for some acts. The fourth point is liability in case of holding out. The fifth point is no liability after the death. And the last point, sixth one, is unlimited liability in case of fraud. आइएगा इन सभी पॉइंट्स को अब डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। The first one is agency relationship. Every partner of a LLP is, for the purpose of the business of LLP, the agent of the LLP, but not of the other partners. According to section 26, एक पार्टनर LLP के बिजनेस के अंदर LLP का एजेंट है, लेकिन वो दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं है। It means LLP is the principal and the partners are agent. एक पार्टनर LLP का तो एजेंट है, लेकिन वो दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है। Second point, no personal liability. According to section 28 subsection 1, a partner is not personally liable directly or indirectly for an obligation of the LLP solely because by reason of being a partner of the LLP. According to section 28 subsection 1, एक पार्टनर LLP के द्वारा किए गए कामों के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। जो काम LLP के नाम पर किए गए हैं उन कामों के लिए LLP की ही जिम्मेदारी है, किसी भी पार्टनर की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी काम के अंदर जिम्मेदारी नहीं है। द थर्ड पॉइंट, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन LLP. फर्स्ट पॉइंट, पर्सनल लाइबिलिटी फॉर हिज रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 2. No partner is liable for the wrongful act और omission of any other partner of LLP. कोई भी पार्टनर किसी और पार्टनर के द्वारा किए गए गलत काम या उसकी भूल के लिए LLP के बिजनेस के अंदर जिम्मेदार नहीं है। However, the partner will be personally liable for his own wrongful act or omission. लेकिन एक पार्टनर LLP के बिजनेस के अंदर अगर कुछ गलत काम करता है या कोई भूल करता है तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल होगा। सो इन सिंपल वर्ड्स, LLP के अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के द्वारा किए गए गलत काम या भूल के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर एक पार्टनर ने कोई गलती या कोई भूल खुद की है तो वो अपने उस गलत काम के लिए या भूल के लिए पर्सनली जिम्मेदार है। सेकेंड पॉइंट, पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स अंडरटेकन बाय पार्टनर बियॉन्ड हिज अथॉरिटी. सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली LLP is not bound by the acts undertaken by a partner beyond his authority. अगर एक पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया है, उसके अनऑथराइज एक्ट के लिए LLP जिम्मेदार नहीं है। बट इन सच केसेस ए पार्टनर विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल. जहां पर एक पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया और जिसके कारण कोई नुकसान होता है, उस केस के अंदर वो पार्टनर उस काम के लिए पर्सनली जिम्मेदार होगा। The third point, personal liability where number of partners of LLP falls below the statutory limit. According to section 6 subsection 2, the minimum number of partners required for the LLP is 2. किसी भी LLP के अंदर कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। A sole partner who carries on the business of LLP for more than 6 months, he shall be personally liable for the obligations of LLP incurred during that period. किसी भी LLP के लिए कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, लेकिन अगर एक अकेला पार्टनर LLP के बिजनेस को अकेले रहते हुए 6 महीने तक मैनेज करता है तो उस केस के अंदर
जो भी एलएलपी के नाम के ऊपर काम किया गया है, एलएलपी की सारी ऑब्लिगेशंस के लिए वो पार्टनर पर्सनली जिम्मेदार होगा। सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 इट डील्स विद द लायबिलिटी इन केस ऑफ होल्डिंग आउट। स्टूडेंट, यहां पर मैं आपको इस पॉइंट को इंटरप्रेट करने के लिए एक एग्जाम्पल पहले लूंगा और इसकी इंटरप्रिटेशन मैं बाद में दूंगा। हमारे पास इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर देयर आर 4 पार्टनर्स इन एलएलपी। ये 2 पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं और बाकी के ये 2 पार्टनर्स ऑर्डिनरी पार्टनर्स हैं। ये चारों पार्टनर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के अंदर शामिल होते हैं। वहां पर एक मिस्टर आर भी उस पार्टी के अंदर प्रेजेंट है। मिस्टर आर इज ए वेरी रिच पर्सन बट ही इज नॉट ए पार्टनर इन एलएलपी। ये एलएलपी का पार्टनर नहीं है। ये पांचों लोग उस पार्टी के अंदर इकट्ठे खड़े हुए हैं और अपने बिजनेस की बातें कर रहे हैं। इसी पार्टी के अंदर एक मिस्टर एस रॉ मटेरियल सप्लायर भी आता है और वो भी पार्टी के अंदर इनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। ये चारों पार्टनर्स मिस्टर आर की प्रेजेंस में एंड विद इन द हियरिंग ऑफ आर मिस्टर एस को कहते हैं हम पांचों मिलके एलएलपी में काम करते हैं। मिस्टर आर इस बात को सुन रहा है लेकिन वो इनकार नहीं करता। मिस्टर एस को पता चलता है कि इनकी एलएलपी के अंदर तो मिस्टर आर भी है जो कि एक बड़ा रिच पर्सन है। इस बात को देखते हुए मिस्टर एस ने 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल इस एलएलपी को सप्लाई कर दिया। अब इस केस के अंदर मिस्टर एस ये सोच रहा है कि मिस्टर आर भी इस एलएलपी का एक पार्टनर है। ये सोच के मिस्टर एस ने 10 लाख रुपए की गुड्स इस एलएलपी को सप्लाई कर दी। एलएलपी ने 10 लाख रुपए की गुड्स को ले लिया। अब इस केस के अंदर क्या मिस्टर आर लायबल होगा? आंसर इज 10 लाख रुपए की गुड्स का बेनिफिट एलएलपी ने लिया है तो एलएलपी तो लायबल है ही है, लेकिन अगर एलएलपी ये पेमेंट नहीं दे पाती तो मिस्टर आर को भी ये मान लिया जाएगा कि वो इसका पार्टनर है और उससे ये पैसा रिकवर किया जाएगा। सो मिस्टर आर विल बी हेल्ड आउट दैट ही इज ए पार्टनर इन दिस एलएलपी। जबकि मिस्टर आर इस एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं है तो भी कानून कहता है कि यह मान लिया जाएगा मिस्टर आर इस एलएलपी का एक पार्टनर है। एलएलपी ने 10 लाख रुपए की गुड्स को रिसीव किया। एलएलपी तो पेमेंट देने के लिए जिम्मेदार है ही है, लेकिन अगर एलएलपी से पेमेंट किसी कारण से रिकवर नहीं हो पाती तो मिस्टर आर को पेमेंट देने के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है। अब स्टूडेंट, मैं इसी बात को आपके सामने इस इंटरप्रिटेशन के अंदर दे रहा हूं एंड दिस इज पॉइंट नंबर 4। ए पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू ए पार्टनर बट नॉट एन एक्चुअल पार्टनर इज लायबल टू अनदर। एक वो व्यक्ति जो कि एलएलपी में पार्टनर नहीं है लेकिन वो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि जैसे कि वो पार्टनर है, देन ही इज लायबल टू अनदर। इन दिस केस मिस्टर आर इज लायबल टू मिस्टर एस। इफ मिस्टर आर has by word spoken or written or by conduct represented or knowingly permitted himself to be represented as a partner in a LLP। अगर मिस्टर आर अपने शब्दों के द्वारा बोल के या लिख के या अपने आचरण से, अपने कंडक्ट से, अपने काम करने के तरीके से या वो नोइंगली जानते हुए वो अपने आप को दूसरे पार्टनर्स के द्वारा एक पार्टनर रिप्रेजेंट करने की इजाजत दे देता है। द अदर पर्सन, हमारे केस के अंदर मिस्टर एस जो कि गुड सप्लायर है, द मिस्टर एस हैज ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन गिवन क्रेडिट टू द एलएलपी। मिस्टर एस ने यह समझ के कि मिस्टर आर इस एलएलपी का एक पार्टनर है 10 लाख रुपए का गुड्स उधार पे दे दिया। सी पॉइंट, whether the person representing himself to be a partner is aware or unaware of the fact that the representation has reached the person giving credit। अगर मिस्टर आर जिसने अपने आप को खुद एलएलपी का एक पार्टनर रिप्रेजेंट किया है या दूसरे पार्टनर्स ने उसको एक पार्टनर रिप्रेजेंट किया है, अगर मिस्टर आर इस बात से अवेयर है या अनअवेयर है कि ये रिप्रेजेंटेशन मिस्टर एस तक पहुंच चुका है और मिस्टर एस ने क्रेडिट दिया है, अगर मिस्टर आर को इस बात का पता है या नहीं पता कि मिस्टर एस ने ये बात सुन के कोई क्रेडिट दे दिया है, कुछ चीजें उधार पे दे दी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलएलपी शैल बी लायबल। यहां पर एलएलपी तो लायबल होगी क्योंकि एलएलपी ने मिस्टर एस से 10 लाख रुपए की गुड्स क्रेडिट पे
ली है जिसका बेनिफिट एलएलपी को मिला है। सो एलएलपी तो लायबल होगी ही होगी विदाउट प्रेजुडाइस to the liability of the person so representing himself to be a partner to the extent of credit received by it। जितने का क्रेडिट पर एलएलपी ने गुड्स को रिसीव किया है, एलएलपी उसकी पेमेंट देने के लिए तो लायबल होगी। लेकिन अगर किसी कारणवश एलएलपी उस पेमेंट को नहीं दे पाती, उस केस के अंदर मिस्टर आर को इस एलएलपी का पार्टनर हेल्ड आउट किया जाएगा, मान लिया जाएगा और मिस्टर आर से इसकी पेमेंट को रिकवर किया जाएगा जहां पर यह पेमेंट एलएलपी से रिकवर नहीं हो सकती। फिफ्थ पॉइंट, नो लायबिलिटी आफ्टर द डेथ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 सबसेक्शन 2, द यूज ऑफ द नेम ऑफ द पार्टनर after his death by the LLP shall not itself make his legal representative liable for any act of the LLP done after his death। एक पार्टनर की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के पश्चात एलएलपी ने उस पार्टनर का नाम यूज करके कोई काम किया। जो भी काम एलएलपी ने किया है उस पार्टनर की मृत्यु के पश्चात, उसके लिए उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार नहीं होगा। 6 पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। सेक्शन 30 सबसेक्शन 1, the liability of the partners who have acted with intent to defraud creditors or for any fraudulent purposes shall be unlimited। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर जिन पार्टनर्स ने अपने क्रेडिटर्स को धोखा देने की नीयत से या फ्रॉडुलेंट पर्पस से कोई भी काम किया है, उन सभी केसेस के अंदर उन पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। द पनिशमेंट फॉर कमिटिंग द फ्रॉड shall be imprisonment up to 2 years and a fine of not less than 50,000 but which may extend to rupees 5 lakh rupees according to section 30 subsection 2। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के जिन पार्टनर्स ने कोई फ्रॉड कमिट किया है, उनके फ्रॉड के कमिट करने के लिए उन्हें अप टू 2 years की पनिशमेंट दी जा सकती है और उसी के साथ साथ कम से कम 50,000 रुपए का फाइन होगा, लेकिन जिसको बढ़ा के 5 लाख रुपया किया जा सकता है। सो स्टूडेंट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर जिन पार्टनर्स ने क्रेडिटर्स को धोखा देने की नीयत से या उन्होंने किसी भी तरह की चीटिंग की है, उस केस के अंदर जितने अमाउंट का उन्होंने फ्रॉड किया है उनकी लायबिलिटी उस अमाउंट तक होगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 सबसेक्शन 3, वेयर ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर एनी पार्टनर आर डेजिग्नेटेड पार्टनर आर एम्प्लॉय। यहां पर स्टूडेंट हम 4 की बात कर रहे हैं, एलएलपी, कोई भी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय। ऑफ सच एलएलपी हैज कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर। अगर इन चारों में से किसी ने भी एलएलपी के बिजनेस के अफेयर्स को फ्रॉडुलेंट तरीके से किया है, then apart from the criminal proceedings which may arise under any law for the time being in force, जो क्रिमिनल कार्रवाई किसी और लॉ के अंदर लागू है वो तो इन पर लागू हो ही जाएगी, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अलावा द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड एनी सच पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by reason of such conduct। अगर एलएलपी ने या किसी पार्टनर ने या डेजिग्नेटेड पार्टनर ने या एम्प्लॉय ने कोई भी फ्रॉड किया है जिसके कारण किसी व्यक्ति को कुछ नुकसान पहुंचा है, तो एलएलपी के साथ ये पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय भी जिम्मेदार होगा उस व्यक्ति के लॉस को कंपनसेट करने के लिए। नाउ आई मूव ऑन टू द समरी पार्ट ऑफ एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। हमने इस केस के अंदर 6 पॉइंट्स को टेकअप किया है। द फर्स्ट पॉइंट वाज एजेंसी रिलेशनशिप, सेकेंड वन वाज नो पर्सनल लायबिलिटी, द थर्ड वन पर्सनल लायबिलिटी फॉर सम एक्ट्स, द फोर्थ वन लायबिलिटी इन केस ऑफ होल्डिंग आउट, द फिफ्थ पॉइंट इज नो लायबिलिटी आफ्टर द डेथ एंड द लास्ट वन 6 पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। सो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा अब ये पर्टिकुलर पॉइंट द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन ए LLP ये अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।